Hello friends, I welcome you all to Soma classes. So in last video I have covered PPDT, that is picture perception and description test in very detailed manner, and I hope उसके जो भी डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे. सो व्हेन यू अपेयर फॉर द एसएसबी, जो स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट, तो स्टेज 1 होता है. इसमें आपको दे विल आस्क यू वन पीपीडीटी प्लस दो सेट रहेंगे, वर्बल एंड एक नॉन वर्बल के, एक वर्बल के या एक नॉन वर्बल के, ये सेट्स होंगे. एंड ऑल टुगेदर आपके परफॉर्मेंस जैसा रहेगा अकॉर्डिंगली यू विल बी स्क्रीनिंग, राइट. सो ये स्टेज आपका क्लियर हो गया होगा. पीपीडीटी खासकर मैं बात कर रहा हूँ, जो लास्ट वीडियो में कवर किया वहाँ पे आपके डाउट्स सारे क्लियर हो गए होंगे. अब बात करते हैं स्टेज 2 की. जब आप स्क्रीन इन हो जाते हैं देन आप स्टेज 2 के लिए अपेयर होते हैं. तो यहाँ पे थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टैट टैट बोलते हैं, दैट इज थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, एंड दिस इज पार्ट ऑफ योर साइकोलॉजिकल टेस्ट. ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का पार्ट होता है क्या, टैट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट. एंड नॉर्मली especially in Air Force SSP they will ask you 10, they will show you 10 images and you have to make your story. The subject or the candidates has to tell a dramatic story for the picture shown to them, right. Whatever picture will be shown to you, it normally in TAT the picture is not that hazy as compared to PPDT, picture perception and description test, which I have covered earlier. जो आपका स्टेज 1 होता है उसमें नॉर्मली हेजी पिक्चर होता है, बट आप टैट की बात करो तो यहाँ पे पिक्चर हेजी नहीं होता, नॉर्मली क्लियर पिक्चर होता है, राइट. सो जैसा बताया आपको, ड्रामेटिक स्टोरी आपको लिखना है, राइट. एंड बिसाइड दिट इट शुड इंक्लूड व्हाट हैज़ लेड अप टू द इवेंट सोन. जो काम हो रहा है, जो हम इमेज में जो हम स्टोरी बना रहे हैं, क्या है जो उस सिचुएशन को लेड किया है, व्हाट हैज़ लेड टू द इवेंट, राइट. बिसाइड दिस व्हाट इज़ हैपनिंग एट द मोमेंट, उसमें अभी क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, राइट. सो ये सब आपको अपने स्टोरी में सॉरी इंक्लूड करना है. बिसाइड दिस व्हाट आर द कैरेक्टर्स आर फीलिंग एंड थिंकिंग, तो उनका मूड पॉजिटिव है, ये क्या है वो भी आपको लिखना है. फीलिंग एंड थिंकिंग ऑफ कैरेक्टर्स, राइट. और आपको फाइनली इसमें आउटकम भी लिखना है, राइट. आउटकम ऑफ स्टोरी, तो एक हैप्पी एंडिंग होना चाहिए, ओके. इसके अलावा भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर व्हाइल अटेम्प्टिंग द टैट, दैट इज थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट्स. क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है. कंसंट्रेट ऑन पिक्चर एंड ट्राई टू ड्राइव आउट द मोस्ट पॉजिटिव सीन यू कैन, राइट. आप पिक्चर को आराम से देखें, उसको कंसंट्रेट करें, और आपको एक ऐसे पिक्चर पे आना है जो कि पॉजिटिव स्टोरी हो, राइट. आपको जो स्टोरी बनाना पॉजिटिव हो, और यू हैव टू बी देयर. ठीक है, आप जो भी स्टोरी बना रहे हो उसमें आपको अपने से रिलेटेड या आपकी एक्चुअली बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग, आपकी थिंकिंग, आपको साइकोलॉजिकल थॉट्स प्रोसेस क्या है, तो उसको जज करने की कोशिश करते हैं बाय डिफरेंट टेस्टिंग मेथड्स, राइट. बिसाइड दिस हियर स्टे अवे फ्रॉम प्री-कंसीव्ड स्टोरीज. कई बार हम स्टोरी रट के जाते हैं, इन चीज़ों से आप अलग रहें, प्रैक्टिस करें. मैं प्रैक्टिस के लिए हमेशा बोलता हूँ, बट प्री कंसीव्ड नोशंस जो होता है उन चीज़ों से, या आपके जो पहले से स्टोरीज आपने जो सोच रखा है, कुछ भी इमेज दिखाया जा रहा है आप स्टोरी वही लिख रहे हो, तो इन चीज़ों से थोड़ा अलग रहें. दैट विल बी गुड फॉर योर परफॉर्मेंस इन एसएसबी. और इसके अलावा जिसको हम हीरो बनाते हैं, हीरो जो है शुड डू समथिंग हीरोइक, राइट.
वो हीरो है, आपका मेन कैरेक्टर है, तो उसको समथिंग हीरोइक या अप्रिसिएबल थिंग्स, एक्टिविटीज़, कुछ अप्रिसिएबल काम कर रहा हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें और भी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। देयर शुड हैव सम प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न एंड हीरो एंड हाउ ही इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो हम जो स्टोरी बना रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए या कंसर्न, कुछ इश्यूज है, एंड हाउ आवर हीरो, ठीक है, या मेन कैरेक्टर कह लीजिए, जो मेन कैरेक्टर है आपका, कैरेक्टर इज सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, राइट। If you are friendly and lively, then it should reflect in the main character of the personality. He should be fun loving, friendly in story, ठीक है। तो पॉजिटिव जैसा कि आपको बताया, जो आपका हीरो है वो फ्रेंडली होना चाहिए, फन लविंग होना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखना है, राइट। तो यहाँ पे आपको मैं एक सिंपल स्टोरी दिखाता हूँ कि स्टोरी लिखते कैसे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको बता दूं फ्रेंड, यहाँ पे टैट जो स्टोरी राइटिंग है उसका आपको एक सैम्पल दिखा रहा हूँ, और ये मेरे पुराने मैंने डायरी में देखा। मैं सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, आई हैव क्लियर्ड फ्रॉम एसएसपी फ्रॉम 3 गांधीनगर 2014 में। तो तभी का एक स्टोरी कोई लिखा हुआ है, तो आपको एक सैम्पल मिल जाएगा किस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स दिखाए गए थे इमेज में, जिस इमेज को देख के मैंने मेन जो ये लिखा है, सम मैन एंड वुमन लुकिंग एट नोटिस बोर्ड, तो वो इमेज है, उसमें कुछ महिलाएं और पुरुष जो है नोटिस बोर्ड की तरफ देख रहे हैं। तो मैंने जो परसीव किया, मेरे दिमाग में जो थॉट आए, जो मैंने स्टोरी लिखा था, वो देखिए मैं रीड आउट कर रहा हूँ। रवि, एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इलेक्शन ऑफिसर इन अ रिमोट कंस्टिट्यूंसी in his state. On taking over the charge, he observed that voting percentage was very less in previous election. Seeing this, he decided to educate the people on same issues. He, along with other staff members, went to other polling booth in his constituency and gave number of motivating informal lectures. He also took the help of NGOs and CBOs, जो CBOs community based organizations होते हैं, in making people of remote area, right, aware about their right to vote. He also took part in number of debates, discussion on local TV and radio channels. He also gave number of articles in local newspaper. Finally, he advised people not to do bogus voting, right? In this way, during forthcoming election, percentage of voters enrolled were increased drastically, and he was very happy seeing this. तो इसमें आपने देखा, उसमें जब उसने टेक ओवर किया एज इलेक्शन ऑफिसर, तो वहाँ पे इशू था क्या, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम था। तो इसको सुधारने के लिए उसने, आप देख सकते हो, अलग अलग उसने पैम्पलेट बंटवाए, NGO CBOs का भी मदद ली है, ठीक है। इसने रेडियो चैनल्स पे पार्टिसिपेट किया, लोगों को मोटिवेट किया, और न्यूज़पेपर वगैरह में भी आर्टिकल्स डाले, और जो फाइनली जो आउटकम आया, दैट वाज हैप्पी एंडिंग। द इलेक्शन परसेंटेज इन हिज एरिया हैज़ इंक्रीज ड्रास्टिकली, दिस इज़ व्हाट ही वांटेड। तो दिस इज़ व्हाट हम स्टोरी लिखते हैं, इस तरह से एक पॉजिटिव स्टोरी है। ये जस्ट मैं आपको सैम्पल के लिए स्टोरी दिखाया था, राइट। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड और भी अगर आप स्टोरी चाहते हो, कि कुछ और भी मेरे पास 8-10 स्टोरीज़ हैं जो कि मेरे पास लिखे हुए हैं जब मैं प्रैक्टिस करता था, तो इस तरह के स्टोरीज़ भी मैं आपको डाल दूंगा, सो दैट आपको एक समझ में आ जाए कि स्टोरी लिखते कैसे हैं, या आपको कुछ हेल्प लेना चाहेंगे तो एक आपको फेयर आइडिया मिल जाएगा। बाकी मैं जो आपको सजेशन करूँगा फॉर टैट, आप स्टोरी अगर प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, कोई इमेज को देखें, आप अपना टाइम लेके थॉट प्रोसेस में आप खुद से स्टोरी लिखें। आप ये टाइम ले सकते हो, बिकॉज कई बार हम इन चीज़ों से फैमिलियर नहीं रहते हैं। जब आप 12th में हो, आपने ग्रेजुएशन किया है या PG किया है, आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो इस तरह के स्टोरीज़ वगैरह हम अपने डेली रूटीन में तो कभी लिखते नहीं है। तो SSB में अच्छा परफॉर्म करने के लिए कई लोग बोलते हैं नहीं, इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बट व्हाट आई विल सजेस्ट यू, प्रैक्टिस इज़ मस्ट। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे तो आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे।
ये मेरा सजेशन है. So this is all in this video. If you find the video informative, helpful, you can like, share and subscribe this channel, so that whenever I will upload any video, so you'll get the notification and you can watch those videos. And if you have any issues, any query, please feel free to comment it down. I will certainly reply, right? So thank you for watching. Bye bye, take care.